एवरीवन, आज मैं फिर से आई हूँ सीबीएसई के एक एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर, जहाँ सीबीएसई ने आज क्लास 10th के साइंस का पेपर कंडक्ट करवाया था। स्टूडेंट एग्जाम देकर बाहर निकल चुके हैं, तो चलिए जानते हैं उनसे उनका फीडबैक कि आज उनका एग्जाम कैसा रहा। मेरा नाम अजहान अहमद। माय नेम इज अंजलि शुक्ला। विश्व शांडिल्य। शालू। आयुषी। माय नेम इज़ आदित्य कुमार झा। मेरा नाम वरुण कौशिक। हाँ, मेरा तो अच्छा हुआ, वो इजी आया था। बहुत बढ़िया था, एग्जाम बहुत इजी आया था। इट वाज नॉर्मल और सेक्शन ही बहुत नॉर्मल था और सेक्शन डी भी इजी था, बट सेक्शन सी थोड़ा डिफिकल्ट था। नहीं, नॉर्मल था, बट ये थे कि क्वेश्चंस घुमा के दिए हुए थे, उसमें आपको अपना खुद का लॉजिक लगाना पड़ता। पॉइंट्स वही थे, बट क्वेश्चंस लॉजिकल थे, सिंपली नहीं थे। एग्ज़ाम तो बहुत इजी था और अच्छा गया। टफ था थोड़ा सा सेक्शन सी बस। पेपर इजी था, मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे। पेपर वॉज ईजी पर जो नहीं पढ़ के गया था उसके लिए तो मुश्किल होगा ही, बट आई थिंक एनसीईआरटी से ही आया था तो ईजी था। मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, बहुत आसान पेपर आया था, मतलब बहुत ही आसान था, जैसे बहुत जल्दी हो गया, 1 घंटे पहले ही पेपर ख़त्म हो गया इतना, मतलब फिर रिवाइज भी हुआ। सेक्शन ए। सेक्शन सी टफ था। सेक्शन सी बाकी सारे सेक्शन के मुकाबले सेक्शन सी थोड़ा सा टफ था, बाकी सारे सेक्शंस इजी थे। सेक्शन सी हार्ड लगा क्योंकि इसी में थे घुमाकर। हाँ, लाइक ये क्वेश्चंस होते कि सिंपल, बट उसमें आपको खुद सोचना पड़ता कि कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है और फिर जाके था। सेक्शन सी मुझे अप्रॉक्स 45 मिनट्स तो लग गए। सेक्शन डी काफ़ी इजी था। पेपर तो ईजी था, बट जो उसमें सेक्शंस थे उनमें थोड़ी सी डिफरेंस थी, बट जो अलग अलग सेक्शंस थे मैंने सेक्शन डी सबसे पहले करा क्योंकि मेरे को आसान सबसे ज़्यादा वही लगा और एक्चुअली वो था भी सबसे ज़्यादा आसान। पेपर का बहुत एवरेज था। पहले मैंने सेक्शन ए स्टार्ट करा, फिर मैं सेक्शन ए बी, फिर बी, लेकिन फिर बाद में मतलब फिर मैंने डी से स्टार्ट कर दिया क्योंकि मुझे लगा टाइम थोड़ा कम है, तो फिर मैंने जल्दी करा, तो फिर हो गए सारे। 90% एनसीईआरटी से आया था, मतलब सारे एनसीईआरटी से आया। सेक्शन नहीं, सिलेबस से था क्वेश्चन, कुछ बाहर से कुछ नहीं था, सब कुछ एनसीईआरटी से ही था। अगर वो सिर्फ आपके थिंकिंग स्किल्स पे है, अगर वो सही होगा, अगर आपने अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ा है, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर इजीली दे सकते हैं। मोस्टली एक तो आए होंगे, वरना प्रीवियस ईयर्स का उतना रिपीट में, क्योंकि क्वेश्चन लॉजिकल ही थे मोस्टली। एनसीईआरटी से मोस्टली 1-2 ही आए थे। ये कह नहीं सकते कि पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था, बट फिर भी ज़्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी के ही थे और कुछ क्वेश्चन थे यूलाइक्स के। नहीं, सारे ज़्यादातर तो एनसीईआरटी थे, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं था। मैं अगर मेरे मुकाबले मार्क्स करूँ तो 60 ऊपर। मैं 75 प्लस। 70 प्लस। आज के एग्जाम का जो फीडबैक स्टूडेंट से मिला, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन का जो लेवल था वो मीडियोकर लेवल का था। स्टूडेंट्स ने आउट ऑफ 80, 70 और 60 मार्क्स के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, यानी कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी इजी लगा स्टूडेंट्स को। इसी तरह हम अगले एग्जाम में भी आपसे मिलेंगे स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ। आज के एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसका लिंक हमने आज के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया है। साथ ही अगले एग्जाम से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करें और लाइक करें, और ऐसे ही अन्य वीडियो के लिए JagrantJosh.com को विजिट करें।